नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का 5वां चैप्टर, मौर्य वंश सम्राट अशोक। पहले के वीडियो में हमने आपको भारतीय इतिहास का चौथा चैप्टर पढ़ाया था, जो कि था जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। यद्यपि अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। उज्जैन का राज्यपाल। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और वह चंपा राजा की राजकुमारी थी। अशोक के 2 पुत्र थे, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त भिक्षु ने दी थी। लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त किसने किया? अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त कर दिया। धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया था उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। नेक्स्ट है धम्ममहामात्र। अशोक ने अपने शासन काल के 14वें वर्ष में धम्ममहामात्र की नियुक्ति की, जिसका प्रमुख कार्य प्रजा में धम्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना आदि थे। अशोक के समय मौर्य प्रांत की संख्या कितनी थी? अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों का प्रशासक कुमारमाव्य अथवा आर्यपुत्र पुत्र कहलाता है। जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता हासिल की। हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन से पदों का उल्लेख नहीं मिलता है? पुरोहित, अमात्य, धम्ममहामात्य, राजू। देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। ए और 1 और 2 और 3, केवल 2, केवल 1। इसका राइट आंसर होगा डी, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र कौटिल्य, इंडिका मेगास्थनीज, मुद्रा राक्षस विखादंत, उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर है बी, इंडिका मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद उसने भारी रक्तपात देकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। इसका सही आंसर है सी। 5वां देखते हैं, अशोक में शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिसमें 44 राजज्ञाओं का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। प्राकृतिक ब्राह्मणी, संस्कृत ब्राह्मणी, पाली ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, प्राकृतिक ब्राह्मणी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस शिलालेख पर अशोक ने सर्वप्रथम धर्म मात्रों का उल्लेख किया? इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, पंचम शिलालेख। इसका सही आंसर होगा सी, चतुर्थ शिलालेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है देखते हैं। गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। इसका सही आंसर होगा सी, मतलब कि पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य कौन सा था? देख लेते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली सातवाहन राज्य था, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? हम देखते हैं कि मौर्य सम्राट में अंतिम सम्राट कौन था। इसका सही आंसर होगा बी, बृहदत्त। बृहदत्त, इसका सही आंसर बृहदत्त है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।